नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव दूसरी पार्टी को टैग देने के लिए जाने जाते हैं। भाजपा के खिलाफ कोई पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है और वो सपा के साथ गठबंधन में नहीं है तो अखिलेश यादव उसको बी टीम, सी टीम, डी टीम, के टीम, पी टीम न जाने क्या क्या कह देते हैं। अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना का अधिकार सिर्फ समाजवादी पार्टी को प्राप्त है और कोई पार्टी चुनाव ना लड़े, क्योंकि और कोई पार्टी अगर चुनाव लड़ती है तो उसको अखिलेश यादव बी टीम कहने लगते हैं। ऐसे में एक तस्वीर जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव से वायरल हो रही है। अखिलेश यादव और भाजपा के बीच क्या संबंध है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, इन दिनों अखिलेश यादव बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश आरजेडी उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। वो कांग्रेस की सीटों पर भी कम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सिर्फ आरजेडी के साथ केंद्रित दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य यानी कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ नजर आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव प्रचार के कारण बिहार पहुंचे हुए हैं। वो वहां पर बीजेपी और एनडीए का प्रचार कर रहे हैं। अब अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य की वो तस्वीर जैसे ही सामने आती है, सोशल मीडिया पर कई प्रकार के सवाल उठने लगते हैं। जी हाँ, पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा और उसके बाद आपसे इस पर चर्चा करूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे अखिलेश यादव एयरपोर्ट पर केशव प्रसाद मौर्य का हाथ पकड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। जैसे ही अखिलेश को सामने कैमरा दिखाई देते हैं, पत्रकार दिखाई देते हैं, अखिलेश यादव जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य का हाथ छोड़ देते हैं। दोनों मुस्कुराते हुए मुस्कुराहट से निकल जाते हैं। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर पर सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर अचानक केशव प्रसाद मौर्य मिले और अखिलेश यादव ने अपना पुराना ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दे दिया कि भाजपा से इतने विधायक तोड़ लाइए, सीएम बन जाइए। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये भी हैं जो अखिलेश यादव से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भाजपा और सपा के बीच का रिश्ता क्या है, आखिर दोनों नेता इतने मुस्कुराते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। अमूमन तो दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर तरह तरह की ये टिप्पणी करते हैं और आज एयरपोर्ट पर दोनों साथ साथ हाथ में हाथ डाले नजर आ रहे हैं। अब इसके मायने क्या हैं? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी और भाजपा की अंदरूनी साठगांठ है। बिहार चुनाव को लेकर बड़ा खेला हो चुका है और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर साठगांठ की तैयारी चल रही है। अब ऐसे में अखिलेश यादव दूसरे पार्टियों को भाजपा की बी टीम, सी टीम, के टीम, पी टीम, टी टीम न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन अब जब अखिलेश यादव की तस्वीरें इस तरीके से वायरल हो रही है तो अखिलेश यादव पर सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, जबकि सपा समर्थक इसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। यह पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव की इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही हो। इससे पहले गिरिराज से भी वो, जो कि बेगूसराय के सांसद हैं बीजेपी से, उनसे भी वो किस तरीके से गर्मजोशी से मिलते हुए पार्लियामेंट में नजर आए थे। इसके अलावा कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से भाजपा में समाई हुई है। अखिलेश यादव के परिवार से ही जो उनकी भाभी है अपर्णा यादव, उसको लेकर भी कई लोग सवाल उठाते हैं कि अपर्णा यादव भाजपा में है और नेताजी मुलायम सिंह यादव, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था। तो ऐसे में कई लोगों का ये मानना है, कई लोगों का ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कोई बड़ी डील, कोई बड़ी साठगांठ हुई है। अब इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ अखिलेश यादव एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं उस व्यक्ति का नाम केशव प्रसाद मौर्य है। वो यूपी का डिप्टी सीएम है और अमित शाह का बड़ा खास है। ये कह लीजिए कि देश के गृह मंत्री जो हैं उनके बड़े खास लोगों में से एक जो है वो केशव प्रसाद मौर्य है। केशव प्रसाद मौर्य 2017 में सीएम बनाने जाने थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की वजह से नहीं बनाए गए। एक तरीके से जो अमित शाह हैं वो यूपी में
केशव प्रसाद मौर्य को योगी का तोड़ मानते हैं, ऐसा हमने सुना है। इसके अलावा अखिलेश यादव से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात को लेकर तमाम तरीके की चर्चा है। कुछ लोग इसको एक नॉर्मल शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं जो एयरपोर्ट पर हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया जो दूसरे दलों को हमेशा से ही बी टीम का तबका देते आए हैं, अब उनसे बी टीम को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो लोग बिलक रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी जो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ चुनाव लड़े, उसके अलावा कोई चुनाव ना लड़े, बसपा जैसे ही अपनी रैली कंप्लीट करती है 9 अक्टूबर वाली और वहां पर लाखों लाखों की संख्या में भीड़ को दिखाती है, तो समाजवादी पार्टी का जो पूरा आईटी सेल है, जो सारे नेता अखिलेश यादव हैं, वो ये चलाना शुरू कर देते हैं कि बहन जी ने तो भाजपा की तारीफ कर दी, वो बीजेपी से मिली हुई है। वो ये कहते हैं कि बसपा की रैलियों में जो लोग आए थे उनके लिए बस जो थी वो भाजपा ने करके दी थी, जिसमें कि बहन जी का बीजेपी नेताओं के साथ कोई एक फोटो नहीं दिखा सकता। हालांकि वो बातें अलग है, उस समय के फोटो मौजूद है जब वो बीजेपी के साथ अलायंस में सरकार चला रही थी, लेकिन उसके बाद से इस तरीके की तस्वीर और फोटो बहन जी के कोई भी नहीं दिखा सकता कि वो विरोधी नेताओं से मिल रही हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको समाजवादी पार्टी का फैन समर्थक लोग जो है वो बीजेपी की बी टीम कहता है, क्योंकि वो अपने उसूलों पर राजनीति करती हैं, वो अपने मुद्दों पर राजनीति करती हैं। उनके राजनीति करने के मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अक्सर बसपा सुप्रीमो मायावती को भाजपा की बी टीम कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को जो मुसलमानों की बात करते हैं उनको भाजपा की बी टीम कहते हैं। बसपा जो खुलकर मुसलमानों के बारे में बोलती है उसको भाजपा की बी टीम कहते हैं। तो समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा से ही खुद को छोड़कर दूसरे लोगों को बी टीम कहते हैं। जब कांग्रेस गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ती है समाजवादी पार्टी के साथ, तो अखिलेश यादव कांग्रेस को भी बी टीम कह देते हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आखिर अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच क्या डील हुई? क्या बिहार चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से कुछ कहा कि भैया हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद यूपी में करेंगे? या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ही दोनों के बीच कुछ चर्चा हो गई है? कुछ लोगों का कहना है कि डील कुछ हुई है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों हाथ पकड़ते हुए आ रहे थे और बाहर आते ही दोनों ने हाथ छोड़ दिया, कैमरा मीडिया देखकर, खासकर अखिलेश यादव ने हाथ छोड़ा, क्योंकि एक वर्ग जो भाजपा से नफरत करने के नाम पर समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट देता है, आज उस वर्ग को यह तस्वीर देखनी चाहिए, मुस्लिम वोटर को, जो सिर्फ भाजपा से नफरत करता है, इस वजह से समाजवादी पार्टी को वोट देता है। लेकिन जिस नेता को वोट देते हैं वो भाजपा के उन नेताओं के हाथ में हाथ डालकर खड़े नजर आते हैं जो रोजाना भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जबकि आरोप ये लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाते हैं। तो बड़ी बात यह है कि क्या अखिलेश यादव और केशव देव प्रसाद मौर्य के बीच कोई डील हुई है? लोगों का यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी पर, इस सरकार पर कई मुकदमे जो हैं वो चल रहे, जो लंबित पड़े हैं, और ये जो नूरा कुश्ती दोनों के बीच हो रही है, सपा और भाजपा के बीच, जिसके चलते बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाती है, उसको बनाए रखने के लिए उन मुकदमों को लंबित किया गया है, जैसे कि रिवरफ्रंट घोटाला, लैपटॉप घोटाला, 2005 से 2007 की सरकार में 97,000 करोड़ के घोटाले, तमाम इस प्रकार के घोटाले के आरोप जो है समाजवादी पार्टी पर लगते हैं, लेकिन आज तक उनमें कुछ नहीं हो रहा है। रिवरफ्रंट घोटाला जैसे ही चुनाव आता है तूल पकड़ने लगता है, फिर शांत हो जाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच कोई डील हुई है या फिर एक ये शिष्टाचार मुलाकात थी? और अगर कोई डील हुई है तो आपको क्या लगता है कि डील वो क्या हो सकती है? हम आगे भी इस खबर को करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे इस खबर पर क्या अपडेट है। बाकी इस विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।